वेलकम फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मिक्सर एंड एलिगेशन के इस फ्रेश सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मिक्सर एंड एलिगेशन का छठा लेक्चर है। इससे पहले हमने 5 लेक्चर कवर कर लिए हैं। छठे लेक्चर में आज हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन के बारे में। बहुत सारे टाइप्स को हमने डिस्कस कर लिया है, कुछ ही टाइप्स इम्पॉर्टेंट जो बच रहे हैं जिसको मैं यहाँ पे कराने जा रहा हूँ। ये शायद सेकंड लास्ट को जो लेसन होगा, इसके बाद शायद ही एक लेसन आए जिसमें पूरा का पूरा जो मिक्सचर एंड एलिगेशन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आज के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि पूरे पृथ्वी पे भूमि और पानी का अनुपात 2:1 है तथा दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का जो अनुपात है वो 3:2 है। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या कर रहा है, भूमि और जल का अनुपात निकालिए। तो हमारा ये पृथ्वी है, क्या है हमारा ये पृथ्वी है, ठीक। मान लीजिए कि हमारा ये पृथ्वी है। तो कह रहा है कि जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में हमारा पृथ्वी है जो बटा हुआ है, ठीक। ये उत्तरी गोला और ये दक्षिणी, ठीक। अब इसमें कह रहा है जो उत्तरी गोलार्ध है इसमें जो पानी का रेशियो है, जो लैंड एल से मैं लैंड मतलब ज़मीन को शो कर रहा हूँ और जो डब्लू है उससे मैं वाटर को शो कर रहा हूँ मतलब पानी को शो कर रहा हूँ, ठीक। तो जो उत्तरी गोलार्ध में है, नॉर्थन है हेमिस्फीयर में जो है वो हमको दे रखा है 2:1 है। सॉरी, पूरे पृथ्वी का 2:1 दे रखा है। पूरे अर्थ का जो है, जो ई है पूरे अर्थ का है वो 2:1 दे रखा है। लेकिन हमको दे रखा है क्या, एक चीज़ और दे रखा है कि दक्षिणी गोलार्ध में भूमि का और जल का जो अनुपात है वो है दक्षिणी गोलार्ध में दे रखा है, वो दे रखा है हमको 3:2, 3:2 दे रखा है दक्षिणी गोलार्ध में। तो हमसे पूछ रहा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें जल का क्या अनुपात होगा, यही पूछ रहा है ना। तो इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए क्या करना पड़ेगा। जो सबसे पहली बात हमको क्या दे रखा है, हमको दे रखा है कि जो हमारी पृथ्वी है वो 2 टुकड़े में बटी हुई है। एक है उत्तरी गोलार्ध, दूसरी है दक्षिणी गोलार्ध। और पूरे पृथ्वी पे जो जल और भूमि का जो अनुपात है वो 2:1 है और दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात है वो 3:2 है। तो बतलाइए कि उत्तरी गोलार्ध में भूमि और जल का जो लैंड स्क्वायर है उसका क्या रेशियो है, ये हमको निकाल करके आपको बतलाना है, ठीक। कैसे निकालेंगे, तो जो हम क्या करेंगे कि इन दोनों को ऐड कर लेंगे। कितना आ रहा है, इसको दोनों को ऐड करने के बाद ये आएगा 3 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5। क्यों ऐड कर रहे हैं कि हमको तो कम से कम ये बराबर करना पड़ेगा ना कि पृथ्वी कितनी है और ये हेमिस्फीयर कितना है। तो पृथ्वी हमारा आ रहा है 3 और दक्षिणी गोलार्ध है वो 5 आ रहा है, ऐसा संभव है नहीं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हमको कितना आएगा, 15 आएगा। क्या आएगा, 15 आएगा, ठीक। अब हम आपको क्वेश्चन हटा दे रहे हैं। उसके बाद देखिए ये हमारा पृथ्वी, हम अगर मान के चलें कि ये ऐसा हमारा पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारा पृथ्वी अगर मान के चलें, ठीक। तो इसमें 2 गोलार्ध बता रखा है, ठीक। ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये है साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक। तो हमने एलसीएम निकाल लिया कि ये 15 होंगे, तो ये भी 15 होगा, ठीक, और ये भी 15 होगा, ठीक। 15 होगा ये, ठीक। तो ये 15 30 हो जाएंगे। तो जब हम इसका रेशियो लेंगे तो कैसे लेंगे, तो हम ऐसे लेंगे, ठीक है। जैसे ये अर्थ है तो अर्थ को हम क्या करेंगे, जो अर्थ है वो टोटल कितना हो जाएगा, 15 30 हो जाएगा, ठीक। तो ये 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 3 किसका है, 30 के बराबर हम कर रहे हैं, ठीक। क्या कर रहे हैं, 30 के बराबर। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं। जो 15 हमने एलसीएम निकाला वो 15 तो साउथ का भी होगा और ये नॉर्थ का भी होगा, ठीक। तो इसको हम 30 मान के चल रहे हैं। तो हम अगर 30 मान चल रहे हैं तो यहाँ पे हमको 10 से मतलब गुना करना पड़ेगा, दोनों साइड गुना करना पड़ेगा ना, 10 से गुना करना पड़ेगा। लेकिन ये तो 15 ही रहेगा। तो 15 के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या गुना पड़ेगा, 3 यहाँ से भी होगा और 3 यहाँ से भी होगा। आप तो जानते हैं कि एक तरफ होगा तो दोनों तरफ हो जाएगा गुना। अब जो नया रेशियो निकल कर आएगा वो कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा, ये जो हमारा आ जाएगा ये आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जो हमारा 10 आ जाएगा, ठीक।
20 और 10 आ जाएगा। अब इससे गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 3 तिया का 9, और यहाँ पे गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6। यही आएगा ना, ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब हमको क्या करना है, इसमें से घटा देना है, माइनस कर देना है। जैसे ये पूरा अर्थ है, इसमें से अगर हम साउदर्न हेमिस्फीयर को घटा देते हैं तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो 20 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 11, और इसमें से 10 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 11:4। मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो लैंड और जो वाटर का जो रेशियो होगा वो 11:4 हो। अगर ये क्वेश्चन समझ में आपको नहीं आया है तो एक बार कमेंट जरूर करें। ट्रिकी क्वेश्चन था, समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है आपके लिए, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इससे पहले हम इसे मिटा ले रहे हैं। ये जो हेमिस्फीयर का जो क्वेश्चन होगा वो आपको समझ में आया कि नहीं आया, इसको कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि हमको शक है हमें इस क्वेश्चन में कि बहुत लड़के को ये क्वेश्चन हो सकता है कि समझ में ना आए, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किसी वस्तु को 35 रुपये और 40 रुपये प्रति केजी के दर से मिलाया गया मिश्रण में, और जो रेशियो है उसका वो 2:3 है। तो यदि 1/5 मिश्रण को 46 रुपये पर केजी और शेष को 55 रुपये पर केजी के दर से बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत निकालिए। तो क्वेश्चन में हमको दे रखा है क्या कि जो एक है वो 35 रुपये है, एक है जो 40 रुपये है। दो तरह के वस्तु हैं जिसको मिला दिया गया है, उसका अनुपात कितना है, 2:3 में है, ठीक। अब उसका क्या है कि अगर एक भाग को 1/5 भाग को हम 46 रुपये बेच दिए और शेष भाग को अगर 55 रुपये बेच दिए हैं तो उसमें लाभ और हानि का प्रतिशत निकालें, ठीक। तो पहले तो हम नोट कर लेते हैं कि क्या है दिया हुआ। तो 2:3 में मिलाया जा रहा है वस्तुओं को, ठीक। 2:3 में मिलाया जा रहा है, जिसमें दे रखा है हमको कि जो 2 अनुपात में मिला रहे हैं उसको हम 35 रुपये वाला केजी, 35 रुपये वाले केजी को हम पर केजी को 2 के अनुपात में मिला रहे हैं, और जो जो 40 रुपये वाला है उसको हम मिला रहे हैं कैसे, उसको मिला रहे हैं 3 के अनुपात में। और जब दोनों को बेचेंगे तो जो 1/5 भाग जो बेचेंगे वो बेचेंगे हम 46 रुपये पर केजी के हिसाब से, और जो शेष बचेगा जो रिमेनिंग होगा उसको हम 55 रुपये के हिसाब से बेचेंगे। तो पूरे व्यापार में लाभ और हानि के बारे में हमसे पूछ रहा है, ठीक है। यही हमारा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन दे रखा है कि 2 तरह के वस्तुएं हैं जिसका रेट 35 रुपये और 40 रुपये पर केजी है, उसको 2:3 में मिलाया जाता है। तो अगर 1/5 भाग को 46 रुपये पर केजी के हिसाब से और शेष भाग है उसको 55 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचते हैं तो पूरे व्यापार में क्या लाभ क्या घाटा होगा उसको हमको निकाल के बतलाइए, ठीक है। तो अगर 2:3 में है तो इसका इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, तो 35 दूनी का 70 कितना हो जाएगा, 35 दूनी का 70 और 40 या के 20 से इतना रुपया उसका इन्वेस्टमेंट हो गया। तो टोटल कितना इन्वेस्टमेंट हो गया, तो ये हो गया 190 का, कितना का हो गया, 190 रुपये उसका क्या होगा, इन्वेस्टमेंट हो गया। लेकिन टोटल था कितना, 5 यूनिट था, 5 केजी था, ठीक है, ये हमको पता लग गया। तो 5 केजी में से 1/5 भाग को 46 रुपये पर केजी के हिसाब से बेच दिया गया है। तो टोटल अगर हम इसको मान रहे हैं 5 केजी, तो 1/5 भाग को, तो मतलब 1/5 भाग गुने 5, मतलब इनडायरेक्टली क्या हुआ, 1 केजी। तो 1 केजी को हम कैसे बेच रहे हैं, वो बेच रहे हैं हम 46 रुपया में, ठीक है, 46 रुपया में बेच रहे हैं। और जो शेष भाग है, तो शेष भाग कितना बच गया, 4, इसको हम बेच रहे हैं कैसे, 55 रुपया के हिसाब से। तो ये कितना हो जाएगा, 55 × 4, तो ये 5 का 20, 5 का 20, 220 रुपया, ठीक है, 220 रुपया। तो टोटल जो सेलिंग हुआ वो कितना का हुआ, ये हुआ हमारा 44 + 220, 44 + 220, तो ये हो गया 264 रुपीज़। इतना रुपया का हमारा टोटल सेल हुआ है। लेकिन मेरा जो इन्वेस्टमेंट था वो कितना था, 190 का। ये क्या था हमारा, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब अगर आप हिंदी वाले हैं तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा इसको, क्रय मूल्य। इतना कितना था, क्रय मूल्य कितना था, 190 रुपया। लेकिन जो सेलिंग प्राइस हुआ, मतलब जिसको हम बोलेंगे विक्रय मूल्य, वो है 264 रुपया। तो हमको लाभ कितना का हुआ,
इन दोनों में लाभ हमको कितना का हुआ, इसमें से 190 रुपया घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 74 रुपीज़। 74 रुपीज़ का हमको क्या यहाँ पे मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि प्रॉफिट मिल रहा है यहाँ पे। तो हमको परसेंटेज पूछा है, तो परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, 74/190 इंटू 100। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, जो प्रॉफिट बटा CP इंटू 100। ठीक, हिंदी वाले समझिए कि जो लाभ बटा क्रयमूल इंटू 100। ठीक, इसको कट करेंगे 19 से अगर हम इसको करेंगे तो कितना होगा, 4 बार में 9 चौके 36 मतलब 40%। कितना आ गया, 40% का लाभ प्राप्त होगा। यही उसका उत्तर होगा। ठीक, यही उसका सही आंसर होगा। आप एक बार फिर से आंसर क्वेश्चन को देख लीजिए, सॉल्यूशन को, और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, फिर से समझाने की आवश्यकता है क्या, फिर से समझाने की आवश्यकता है नहीं है। चलिए नहीं है तो इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आज आशा करते हैं कि आज लेक्चर मिक्सर एंड एलिगेशन का ख़त्म हो जाएगा और जो कुछ इम्पॉर्टेंट रिमेनिंग टाइप्स रहेंगे उसको मैं बाद में कवर करूँगा। ठीक है, ऐसे ऑलमोस्ट जो पार्ट्स हैं वो कवर हो चुके हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ने हैं। अगर आप CGL के प्री के लिए भी तैयारी कर रहे हैं या फिर RRB NTPC, RRB ग्रुप डी या फिर कोई स्टेट लेवल एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ करना क्या है कि इसी पे क्वेश्चन का रिवीजन करना है। क्वेश्चन जितना ज़्यादा लगा सकते हैं उतना लगाइए, क्योंकि मैंने सिर्फ इसमें कॉन्सेप्ट बतलाया है, आपका क्वेश्चन का प्रैक्टिस यहाँ पे नहीं करवाया है। क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करवाएंगे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, लेकिन उसके लिए समय है अभी। ठीक, पहले थ्योरी पार्ट पूरा मैं कवर करवा लूँ, मतलब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को कवर करवा लूँ, उसके बाद प्रैक्टिस सेशन भी चलेगा। ठीक, तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि दो द्रव X और Y को 3:2 में मिलाया जाता है। जो X और Y है उसको हम मिला रहे हैं किस अनुपात में, वो मिला रहे हैं 3:2 में। 3:2 में X और Y को मिला रहे हैं। ठीक है, मिलाया जाता है तो मिश्रण को 11 रुपये पर लीटर की दर से बेचा जाता है। यदि बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त होता है तो द्रव X की लागत Y के लागत के तुलना में 2 रुपया अधिक है। तो X का लागत का मूल्य बताएं। ठीक है, X के लागत का मूल्य बताएं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है कि अगर 11 रुपये पर लीटर के दाम से अगर हम इसको बेचते हैं सॉल्यूशन को, तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है 10% का लाभ प्राप्त होता है। पूरे व्यापार में हमको 10% का लाभ प्राप्त होता है, ये नोट करने वाली बात थी। और हमको ये बताया गया है कि जो Y का दाम है वो Y का दाम से X का दाम है वो 2 रुपया ज़्यादा है। तो इसका मान हम अगर मान लेते हैं कि 22 रुपया है इसका रेट, जो इसका रेट है Y का रेट वो 22 रुपया है, तो इसका जो रेट होगा Y + 2 रुपीज़ हो जाएगा। Y + 2 रुपीज़ हो जाएगा ना। अब सोल्यूशन इसका देखिए क्या है, X और Y। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि X और Y दो तरह के लिक्विड हैं जिसको कि मिला दिया गया है, और मिलाने के बाद किस अनुपात में मिलाया गया है, 3:2 में मिला गया है। और उसको जब मिला करके बेचते हैं 11 रुपये पर लीटर के हिसाब से, तो हमको 10% का लाभ प्राप्त होता है। तो इसका दाम अगर हम 22 रुपया मांगे हैं तो इसका 2 रुपया ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगा, Y + 2। तो इसका टोटल पैसा कितना लगेगा, इसे गुना कर दीजिए, इसका आ जाएगा 3Y + 6, इतना ही आएगा ना। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 2Y आ जाएगा। ठीक, तो टोटल कॉस्ट हमको कितना लगा, मतलब क्रयमूल्य कितना लगेगा, 3Y + 6 + 2Y। ठीक, यही लगा ना, यही इसका टोटल कॉस्ट है, यही है कॉस्ट। ये क्या है, कॉस्ट प्राइस मतलब CP है। ठीक है, मतलब क्रयमूल्य है। इतना पैसा हमको लगा है इसमें, लेकिन हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि 11 रुपये पर लीटर के हिसाब से अगर हम बेचते हैं इसको, तो हमको 50 रुपया क्या बोल रहा है, 10% का लाभ प्राप्त होता है। तो 11% के हिसाब से 11 रुपये पर लीटर के हिसाब से बेचते हैं। तो 11 रुपये पर लीटर के हिसाब से अगर हम बेच रहे हैं तो CP के 10% मतलब 10% लाभ प्राप्त होता है, मतलब 110%। 110% मतलब यहाँ परसेंट हटाएंगे तो 0 इक्वल टू कितना है, 11 रुपया। ये वाला लाइन समझ में आया आपको, मतलब क्रयमूल्य का 110%। 110% क्यों निकालना है, 100% होता है अपने आप में, कोई चीज़ 100% होता है। ठीक, 10% उस पर लाभ प्राप्त हुआ, तो CP से 110% होगा तब ना होगा सेलिंग प्राइस। 10% फ़ायदा प्राप्त हुआ तो कितना हो गया,
110% इजकल टू कितना 11। ठीक, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, 11 से 11 कैंसिल आउट हो गया, तो CP का वैल्यू जो हमारा हो गया वो 10 हो गया, 10 रुपये पर लीटर हो गया। समझ गए, CP का वैल्यू 10 रुपये पर लीटर हो गया। लेकिन हमारे पास टोटल सोल्यूशन है कितने, 3 x है और 2 y है, मतलब टोटल कितने हैं 5 है। तो 5 टोटल सोल्यूशन है, तो 5 का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 50 रुपया। मतलब 50 रुपया हमको इन्वेस्टमेंट लगा था किसमें, दोनों का जो वस्तु था उसमें, लिक्विड था उसमें। तो हम यहाँ पे निकाल रखे हैं कि दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 3y + 6 + 2y। हमने यहाँ पे CP कितना निकाला 50 रुपया। तो ये दोनों को हम बराबर कर देंगे, इजकल टू 50 कर देंगे, तो यहाँ हमको y का वैल्यू प्राप्त होगा। तो ये क्या होगा 5y इजकल टू कितना हो जाएगा, ये 44 हो जाएगा। ठीक, तो y इजकल टू कितना हो जाएगा 44/5। तो ये कितना हो जाएगा, अगर इसका हम काटेंगे तो 8.8 आ जाएगा, है ना, 8/40, 8/40, तो ये कितना हो जाएगा 8.8 हो जाएगा। लेकिन हमको पूछ क्या रहा है, x का वैल्यू पूछ रहा है, y का वैल्यू पूछ नहीं रहा था, तो हमको x का वैल्यू पूछ रहा था। तो y जो x का वैल्यू है वो कितना है, x का वैल्यू है वो कितना है y + 2 है, जितना y है उससे 2 ज़्यादा है। ठीक, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 8.8 + 2 मतलब 10.8 रुपये पर लीटर, यही हो जाएगा दाम इसका। ये हुआ इसका सही उत्तर, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे नीचे। और हमको लगता है कि बहुत सारा क्वेश्चन को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है और भी कोई क्वेश्चन यहाँ पे बच नहीं रहा है। तो हमारा टॉपिक है वो ऑलमोस्ट कवर हो चुका है, ख़त्म ही हो चुका है। अब कोई भी टाइप का क्वेश्चन नहीं बच रहा है। अगर मैं देखूंगा अगर कि किसी तरह का एक आध टाइप छूट रहा है तो उसको मैं कवर करने का कोशिश करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिक्सचर एनालिसिस को यहीं पे ख़त्म करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ाना है ये आप हमको कमेंट कर दें कि आपको क्या पढ़ना है। मेरा जो प्रेफरेंस रहेगा कि अगर आपने इसमें रेशियो सीखा है, जो अनुपात सीखा है, तो हमको लग रहा है कि आप रेशियो ही सीख लें, अनुपात ही सीख लें तो बेहतर हो। या फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस या फिर कोई और भी टॉपिक पढ़ना है तो आप कमेंट करें, उसी को सबसे पहले पढ़ाया जाएगा। कवर तो हमको हर एक टॉपिक को करना है। अर्थमेटिक को मैं सबसे पहले कवर करूँगा, एडवांस को बाद में सोचूंगा, क्योंकि अर्थमेटिक पार्ट है वो जो रेलवे के एग्ज़ाम है उसमें ज़्यादा आते हैं, एडवांस से क्वेश्चन बहुत ही कम बनते हैं। तो सबसे पहले अर्थमेटिक को हम कवर करेंगे। क्वेश्चन हमको लग रहा है यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मेरा पढ़ाया हुआ तनिक भी अच्छा लग रहा है, आपको हल्का फुल्का भी अच्छा लग रहा है कि देखने लायक है, तो वीडियो को शेयर करिए दोस्तों के बीच में, जो आपके फ्रेंड सर्कल है उसमें शेयर करिए और ग्रुप्स में जो शेयर करिए। व्हाट्सअप या फिर टेलीग्राम यूज कर रहे हैं या फिर फेसबुक यूज कर रहे हैं तो उस पर शेयर करिए, ताकि मैं क्या करूँ कि इसको आगे पढ़ा सकूं। क्योंकि जो वीडियो पे अगर व्यू आएंगे, दर्शक होंगे, तभी कोई पढ़ा सकता है ना। तो पढ़ाने के लिए आपका व्यू आना ज़रूरी है, मतलब स्टूडेंट होंगे तभी तो पढ़ाएंगे, दीवार से तो बात करना नहीं है हमें। तो आप क्या करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ये करना बहुत ज़रूरी है। मैंने सोचा था कि इस वीडियो में ये सारे बातें को नहीं बोलूँगा क्योंकि ये बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बोलना पड़ रहा है क्योंकि आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं किसी फ्रेश चैप्टर में फ्रेश वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।